अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चटपटी चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी। आज हम बनाएंगे दावतों वाली स्पेशल चिकन बिरयानी। आज की बिरयानी जो है वो हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाने वाले हैं। आज हम इसे यखनी वाली बिरयानी के स्टाइल से बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार ज़ायकेदार बनती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। 1 किलो चावल से आज ये बिरयानी बनने वाली है, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैं आप सबको बताऊंगी। तो इसके लिए 1 कप ऑयल मैंने लिया है। एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज मैंने डाल दी है ऑयल में। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 से 4 तेज़पात लिए हैं और अब हम इसमें बाकी गरम मसाले डालेंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 15 से 20 काली मिर्च के दाने हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 अदद लौंग हैं, 6 से 7 अदद, 3 से 4 अदद बादियान के फूल मैंने लिए हैं। तो ये तमाम इसमें मसाले चले गए। तो इस बिरयानी को बनाने के लिए हमें कोई स्पेशल मसाला नहीं बनाना है। ये जो मैंने साबुत गरम मसाले डाले हैं, इससे बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार हो जाती है। तो बादियान का फूल आपने लाजमी इसमें डालना है, तभी आपकी बिरयानी बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे देग वालों की बिरयानी होती है। देगी बिरयानी वाला जायका आएगा, वही खुशबू। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.25 किलो चिकन ली है और चिकन डालने के बाद इसको तेज़ आंच पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इस तरीके से चिकन को फ्राई जब कर लेते हैं तो चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और चिकन में जायका बढ़ जाता है। तो अच्छी तरह से चिकन को कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। 2 चम्मच ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ 1 मिनट तक और फ्राई कर लेते हैं चिकन को। तो यहाँ पर लगातार चम्मच चलाते हुए चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। बहुत ही मिनटों में ये बिरयानी बनके तैयार हो जाती है, बिना किसी मेहनत के झटपट बन जाती है। अगर मेहमान अचानक से आ जाते हैं तो आप ये बिरयानी 1 घंटे में बनकर तैयार हो जाती है। टोटल टाइम मैं आपको बता गई हूँ, 1 घंटा लगता है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं टमाटर, 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं और इनको बारीक काट कर लिया है इस तरह से। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 खाने का चम्मच। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1.5 खाने का चम्मच डाली है। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसी आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतनी देर पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ़्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे खुश्क आलू बुखारे। यहाँ पर मैंने 7 से 8 खुश्क आलू बुखारे लिए हैं। इससे बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम इसको यखनी वाली स्टाइल से बना गए, लेकिन खाने में आपको बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आपने ये तह वाली बिरयानी बनाई हो। बहुत ही ज़ायकेदार बनती है। अब मैंने यहाँ पर आधा कप दही लिए और इसमें मैं डाल दूँगी ज़र्दा कलर, ऑरेंज फूड कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 1/4 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम ये इस तरह से चिकन पर डाल देंगे। थोड़ा सा दही बचा लेंगे, ऊपर से कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे गार्निश के तौर पर। तो इससे क्या होगा कि चिकन जो है, जो देग की बिरयानी होती है उसमें आपने देखा होगा चिकन की जो बोटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होती है। तो इसकी वजह से बोटी पर अच्छे सा ये कलर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह मसालों को भून लिया है। अब मैंने इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डाले हैं और 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं।
मिला लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल जो है इसका सेपरेट हो गया है और जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक चुका है। तो मैक्सिमम यहाँ पर चिकन को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन भी हमारी गल चुकी है। तो अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, बासमती चावल। तो मैं बासमती चावल के साथ ये बिरयानी बना रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ। आधे घंटे पहले चावल मैंने धोकर 3 बार अच्छी तरह से वॉश किया, उसके बाद इनको सोक कर लिया। आधे घंटे के भीगे हुए चावल हैं, ये बासमती चावल हैं। तो चलिए अब हम पानी में देखिए बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे। और मैं आपको पहले भी तरीका बता चुकी हूँ, यखनी वाली बिरयानी या पुलाव जब भी आप बनाते हैं तो चावल डालने के बाद 1 इंच के करीब चावल से ऊपर अगर पानी होता है तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल लें। बस यही आपने इसी तरीके से नापना है कि 1 इंच के करीब पानी ऊपर होना चाहिए चावल से। हरी मिर्चें और पुदीना मैंने ऊपर से डाल दिया है। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच डालेंगे खुशबू के लिए। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब इस बिरयानी को और मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए बिरयानी एसेंस मैंने लिया है, तो ये हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच। बहुत ही खुशबूदार, चटपटी, मसालेदार ये बिरयानी इस तरीके से बनकर तैयार होती है। बिल्कुल एक नया जायका आपको मिलेगा जो कि बहुत ही मज़े का लगेगा और सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। तो अभी चावल हमारे 60% ही कुक हुए हैं, तो इसलिए हमने इसमें दम लगा रहे हैं। तो ऊपर से जो दही हमने बचा कर रखा था वो डाल दिया है और इसको हम कवर कर देते हैं। हल्की आंच पर इसे 15 मिनट के लिए दम देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, तो खोलकर हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। ये देखिए, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। एकदम खिले हुए चावल बने हैं। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही मसालेदार, मज़ेदार, चटपटी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी से ये बिरयानी बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको भी ये बिरयानी बेहद पसंद आने वाली है। तो आप दावत के लिए बनाएं या घर वालों के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए, सभी बेहद शौक़ से खाएंगे। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी आज की ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।